दुनिया की निगाहें यूक्रेन पर टिकी थीं, लेकिन चुपचाप रूस ने खोल दिया एक और मोर्चा। इस बार उत्तर कोरिया के साथ दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय की नई रिपोर्ट में एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पिछले साल नवंबर से रूस ने उत्तर कोरिया को अपनी वायु रक्षा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैमिंग डिवाइस और कई दूसरी चीजें सौंपी हैं। इसमें मिसाइल सिस्टम भी शामिल है, वो सब कुछ जो किसी जंग को नई दिशा दे सकते हैं। ये सिर्फ सहयोग नहीं, संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की सीधी अवहेलना है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए प्योंगयांग को एक नई सैन्य सांस दी जा रही है। MSMT की रिपोर्ट ने दुनिया के सामने खोल दी है वो तस्वीर, जहां रूस अब सिर्फ यूक्रेन नहीं, एशिया में भी ताकत का संतुलन बदलना चाहता है। पिछले साल रूस ने जिस पैनल को वीटो से खत्म कर दिया था, अब उसी की जगह खड़ा हुआ है नया मॉनिटरिंग सिस्टम, जो बता रहा है कि ये सिर्फ डील नहीं, एक नई जियोपॉलिटिकल चाल है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये सहयोग भविष्य की किसी ज्वालामुखी जैसी लड़ाई की आहट है? बहुपक्षीय प्रतिबंध निगरानी दल यानी कि MSMT के प्रतिबंधों के प्रवर्तन लागू करने की क्रिया या प्रक्रिया पर अपनी पहली रिपोर्ट में कहा गया कि नवंबर 2024 से मॉस्को ने कम से कम एक पेंटिर मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली और एक पेंटिर श्रेणी का लड़ाकू विमान प्योंगयांग को यहां लगाया है। MSMT की स्थापना पिछले साल अक्टूबर में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की पहल पर उत्तर कोरियाई प्रतिबंधों की निगरानी पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के पैनल के वैकल्पिक ढांचे के तौर पर की गई थी। रूस के वीटो के कारण उसी साल मार्च में पैनल को भंग कर दिया गया था। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के अलावा 9 अन्य देश इसमें शामिल हैं। इन देशों का नाम अगर आपको बताएं तो इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड हैं। रूस और उत्तर कोरिया के बीच अवैध सैन्य सहयोग पर खास तौर से ध्यान केंद्रित करने वाली ये रिपोर्ट प्रतिबंधों के प्रवर्तन पर MSMT का पहला आकलन है। अब आपको बताते हैं रूस ने यूक्रेन को कौन कौन से हथियार दिए। तो आपको बता दें कि पेंटिर मिसाइल प्रणाली स्वचालित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और विमान रोधी तोपखाना प्रणालियों से बनी हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उत्तर कोरिया ने सितंबर 2023 से रूस को 20,000 से ज्यादा कंटेनरों से सैन्य सामग्री की आपूर्ति की। योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया कि शिपमेंट में करीब 9 मिलियन राउंड आर्टिलरी और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 200 से ज्यादा भारी तोपखाने और साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और रॉकेट शामिल हैं। बता दें कि हथियार रूसी विमानों से पहुंचाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें रूसी परिवहन विमान कमान के 3 IL-76 और 3 AN-124 सैन्य विमान शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर कोरिया ने 2024 में रूस को 11,000 से ज्यादा सैनिक भेजे, जिनसे हाल ही में 3,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान हुआ है, जो पिछले साल जून में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तरी कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच द्विपक्षीय रक्षा संधि पर हस्ताक्षर के बाद संबंधों को गहरा करने का संकेत देता है। इतना ही नहीं, रूस ने पिछले साल मार्च और अक्टूबर के बीच उत्तर कोरिया को 1 मिलियन बैरल से ज्यादा ईंधन उपलब्ध कराया। UNSC प्रतिबंधों ने उत्तर कोरिया के परिष्कृत पेट्रोलियम के वार्षिक आयात को 5 लाख बैरल तक सीमित कर दिया है। निर्माण, IT और दूसरे क्षेत्रों में काम करने के लिए करीबन 8,000 उत्तर कोरियाई श्रमिकों को रूस भेजा गया है, जो विदेशों में उत्तर कोरियाई लोगों को काम करने पर और उन्हें रखने के लिए प्रतिबंध का भी उल्लंघन है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दोनों देशों के बीच वित्तीय लेन देन जॉर्जिया में रूस समर्थित स्वायत्त राज्य दक्षिण ओसेशिया में स्थापित उत्तर कोरिया के स्वामित्व वाले बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं, जिनमें हथियारों की बात की गई है, मिसाइल सिस्टम की बात की गई है, और इन खुलासों में साफ तौर पर दिखता है कि किस तरह से रूस अब एक और नई चाल चल रहा है। इधर उत्तर कोरिया की सांसें अटक गई हैं, UN को तगड़ा झटका लगा है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए, और देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।